वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं और ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है और जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया, ये बताया गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। जबकि ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। कई बरसों में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर किए थे और ये कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है, ये बताया गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। जबकि ये भी कहा गया कि कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। आपको बताएं कि समाचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं, ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता 2-3 घंटों में ईरान से कोई राब्ता नहीं हुआ, ये दफ्तर खारजा की जानिब से ब्रीफिंग में ये बताया गया। और ये भी कहा गया कि हमें सूरत हाल को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं और पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Guided by these principles and in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. अमरीका ने ईरान के पाकिस्तान और इराक पर हमलों की मजम्मत की है। अमरीकी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका देख रहा है कि ईरान जुनूबी सरहदों और हमसाया ममालिक में दरअंदाजी कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका खित्ते में तनाज़े को फैलता नहीं देखना चाहता। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि तनाज़ा बढ़े। अमरीका ईरान के पाकिस्तान और इराक पर हमलों की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर ईरान का हमसाया ममालिक से रवैया दुरुस्त नहीं। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने में टॉप पर है। और ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वापस पहुंच गए हैं। इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया था, तो ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वापस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया था। अदिल बड़ाइश ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदिल, क्या डिटेल्स हैं? पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड करने का ऐलान किया था और उसमें अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया और ये पैगाम दिया कि जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर हैं जो इस वक्त ईरान वापस गए हुए हैं वो वापस पाकिस्तान ना आए। तो ऐसे में इस पर अमल दरामद हो गया। गुज़िश्ता रात ही मुदस्सिर टीपू जो है वो उन्होंने ईरान छोड़ दिया और उसके बाद वो दोहा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उन्होंने फॉरेन ऑफिस रिपोर्ट कर दिया है और ये उसी फैसले के नतीजे में
हुआ जो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि दोनों ममालिक में जो सफ़ीर की सतह पर जो ताल्लुकात हैं इनको डाउनग्रेड कर दिया जाए। अब ईरान में पाकिस्तान के जो सीनियर ऑफिसर वहाँ पर मौजूद हैं, नाज़िमुल अमूर के तौर पर वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि जो सफारती ताल्लुकात को जो डाउनग्रेड किया गया है ये कितने अरसे तक के लिए किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल बड़ाइश आपका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज रात पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। और इससे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 22 जनवरी को वतन वापस आना था, लेकिन जो ताज़ा सूरत हाल है उसके पेश नज़र उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया है और वो आज रात पाकिस्तान वापस पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ सिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ, ये कहा गया उनकी जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाके में कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है और दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने पेशावराना काबिलियत, महारत और सलाहियत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सिस्तान में कामयाब कार्रवाई है उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी समत से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या प्लानिंग की गई है इस हवाले से? ईरान समेत मगरबी सिम्त से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली तमाम तर जो सरगर्मी है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और पाकिस्तानी हदूद में मगरब से आने वाली तमाम परवाज़ों से मुतल्लिक अलर्ट रहने और परवाज़ों की सख्त मॉनिटरिंग की हदायत जो है वो जारी की गई हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान समेत तमाम मगरबी परवाज़ों की तफसीलात इकट्ठी करने की भी हदायत की गई है। इससे पहले मगरब की तरफ से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की मॉनिटरिंग जो है अब वो नहीं की जाती थी। ज़राए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान और ईरान की फ़ज़ाई हदूद कमर्शियल परवाज़ों के लिए खुली है और ATC को ईरान के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश से मुतालिक जो है वो किसी किस्म की अभी हदायत जो है वो नहीं मिली और ईरान पाकिस्तान के दरमियान कमर्शियल परवाज़ों की बंदिश की भी कोई हदायत जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्गे बर सरमचार जो के जरिए जो है वो ईरान को जवाब दिया है। उसके बाद ये फैसला किया गया है कि उसके बाद ये फैसला किया गया है। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद जाएंगे। मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। नवाज शरीफ आम इंतखाबात के सिलसिले में जलसा आम से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब आवाम को महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली समेत दीगर मसाइल से निकालने के अपने एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे। हसन रजा, डिप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा आज क्या खिताब में कहा जाएगा? देखिए, आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज जिला हाफिजाबाद से कर रहे हैं, जहां पर वो मंशूर के हवाले से आगाह करेंगे कि उनके मंशूर के अमलकात क्या होंगे, जिसमें अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली, बिजली, गैस, दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल से निकालने के अपने एजेंडे पर भी इजहार ख्याल करेंगे और बताएंगे कि उनका एजेंडा क्या होगा। अगर वो मुंतखब होते हैं तो मुंतखब होने के बाद वो अवाम के लिए क्या कर सकते हैं। और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी इनके नवाज शरीफ के साथ मौजूद होंगे। और ये नवाज शरीफ ने जो है 21 अक्टूबर के बाद ये बाकायदा तौर पे अब दूसरा जलसा करने जा रहे हैं जो हाफिजाबाद में किया जाएगा, जिसमें भरपूर तरीके से वहाँ पे अफराद को लाने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है ताकि ये इज्तिमा भी कामयाब बनाया जा सके और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ अपने मंशूर का बाकायदा ऐलान भी बाकायदा ऐलान करेंगे। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज नौशहरों फेरोज में जयालों का लहू गरमाएंगे। नौशहरों फेरोज में जलसे के लिए पिंडाल सज चुका है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार है। हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं और बिलावल भुट्टो के खिताब के लिए 100 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज नौशहरों फेरोज में ये जलसा करेंगे, अपने जयालों का लहू गरमाएंगे और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त की थी और 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद इन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है। और इस फैसले के मुताबिक एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। ये पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और असद कैसर और पीटीआई के जो दीगर रहनुमा थे उनकी जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी अदालत में और जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। और 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फ्रीकैन के दलाल सुने थे और दलाल सुनने के बाद इन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, जो अब सुना दिया गया है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें वापस हो गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने मुकर्ररा वक्त के बाद दरख्वास्तें दायर की और ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तों पर फैसले सुना दिए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद औरजई की जानिब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ गुज़श्ता रोज दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए हैं। इस हवाले से दोनों के कागजात मुस्तरद किए जाएं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दोनों दरख्वास्तों को दरख्वास्त गुजार को वापस कर दिया गया है और ये एतराज़ लगाया गया है कि फुल बेंच तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ फैसले करके तहलील हो चुका है। दरख्वास्त गुजार ने मुकर्ररा वक्त में दरख्वास्तें दायर नहीं की और अब इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इसी बुनियाद पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरख्वास्तों को एतराज लगाकर वापस कर दिया है। मोहम्मद इशफाक तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार तब्दील। NA97 में जुल्फ़िकार भट्टू का नाम खारिज, सादुल्ला बलोच बतौर उम्मीदवार नामजद, जबकि NA101 में नदीम आफ्ताब सिंधु की जगह राना आतिफ का नाम सामने आ गया है। पीटीआई ने सूबाई असम्बली का एक हलका खाली छोड़ दिया है। बिलाल अहमद फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं? इलेक्शन की जो तारीख है उसके अंदर अब सिर्फ जो वोटिंग होनी है उसमें 21 दिन बाकी हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से अभी तक तब्दीलियों का जो सिलसिला है वो जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नई फहरिस्तें जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक 2 उम्मीदवारों के जो हलके हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। 2 उम्मीदवार तब्दील कर दिए गए हैं हलकों के अंदर। NA97 की बात की जाए तो जुल्फ़िकार भट्टू को पहले नामजद किया गया था, उनकी जगह अब सादुल्ला बलोच को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। इसी तरह NA101 में नदीम आफ्ताब संधू को हटा के उनकी जगह राना आतिफ का नाम सामने आ गया है। PP 108 के अंदर पीटीआई की जानिब से आफ्ताब अहमद को टिकट जारी किया गया था इससे पहले, लेकिन अब वो हल्का खाली छोड़ दिया गया है। PP 109 में हाफिज अताउल्लाह की जगह अब नदीम आफ्ताब संधू, जिनको पहले NA का टिकट जारी किया गया था, अब उनको PP में जो है वो नामजद कर दिया गया है। इसी तरह PP 113 में अमीर शहबाज का नाम जो है वो खारिज करके नदीम सादिक डोगर का नाम जो है वो शामिल कर दिया गया है। और पीटीआई की जानिब से रात गए एक नई फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें हमें नई लाइनअप जो है वो खिलाड़ियों की नजर आ रही है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट से सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है। सनम जावेद के वकला का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। तो लाहौर हाई कोर्ट से सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिस पर सनम जावेद के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब पुलिस की 1,23,000 की नफरी इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी पर तैनात होगी। मरासला जिले पुलिस और रिजर्व फोर्स के बावजूद 23,000 की नफरी की कमी का सामना है, ये बताया गया है इस मरासले में।
और आपको बताएं कि 23,000 की इजाफी नफरी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, पंजाब कांस्टेबलरी, ट्रैफिक और SPU से ली जाएगी। आम इंतखाबात के ये सिक्योरिटी के मामलात हैं जिनको अब हतमी शक्ल दे दी गई है और पंजाब पुलिस की 1,23,000 की नफरी इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी पर तैनात होगी। इस सिलसिले में मरासला जो है वो जारी हुआ है और मुदस्सर हुसैन से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। जी मुदस्सर, मज़ीद क्या बताया गया इस मरासले में? राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है गालिबन, और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ये आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात हैं जिसे हतमी शक्ल दे दी गई है।